Guys, so last sessions we had completed all about linear pair and vertically opposite angles. So today we are moving ahead with the chapter. So all the concepts related to the further chapter is what we are going to study next. Now, what do you mean by parallel lines? When we say that two lines are parallel, मतलब क्या होता है? See, this is a line and this is another line. If the distance between all the points of the line remains same always, then it is called as parallel lines. देखो, इनके बीच का डिस्टेंस मतलब हमेशा बच्चों होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? सपोज दिस इज 3, दिस इज ऑल्सो 3, दिस इज ऑल्सो 3, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 3. यहां से कोई भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. If this distance always remains same, then it is called as parallel lines. ये है लाइन L, इसको बोलेंगे लाइन M, है ना? और इसको ऐसे लिखा जाता है L is parallel to M. या I can write it like this also. AB, ये है लाइन AB, ये है लाइन CD. तो I can say AB is parallel to CD. ऐसे भी लिख सकता हूँ. Yes? इसके ऑपोजिट देखो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है. क्या ये दो लाइंस पैरेलल है? नहीं. सी, लुक एट दिस डिस्टेंस. ये है लेट्स से 5, तो ये डिस्टेंस कम हो गया 4, ये डिस्टेंस 3. यस और नो? यस. सो दीज लाइंस विल समवेयर, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी. पैरेलल लाइंस को बच्चों कितना भी एक्सटेंड करो, ये लोग कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा. यस. सो पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. एंड पैरेलल का ऑपोजिट होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस. यस. सो इफ टू लाइंस आर पैरेलल दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये देखो, ये 3 लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने. यस. L, M, N, ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल है. L is parallel to M is parallel to N, ऐसे लिखा जाता है इसको, है ना? पैरेलल लाइंस को डिनोट कैसे करते हैं? सी, सपोज दिस इज अ स्क्वायर. एक स्क्वायर है ना? स्क्वायर में देखो, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. ऐसे डिनोट किया जाता है पैरेलल लाइंस को. लेट्स से A B C D, तो हम लिखेंगे AB is parallel to CD, है ना? स्क्वायर की ये दो लाइंस पैरेलल है. ठीक है. अब इसको भी मैं दिखा सकता हूं ऐसे पैरेलल, ऐसे एरो से दिखाया जाता है. सी, AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. ये देखो, AD is parallel to BC and AB is parallel to CD. जिसका एरो ऐसे सेम डायरेक्शन में रहता है, ठीक है ना, वो दो पैरेलल हो जाती है. तो ये देखो, ये वाली दोनों पैरेलल हो गई, ये वाली दोनों पैरेलल हो गई. क्लियर है? दैट इज पैरेलल लाइंस, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती. ठीक है. नाउ सेकंड थिंग, ट्रांसवर्सल. व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्रांसवर्सल? A line which cuts or intersects two other lines. देखो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है. Yes? This is L, this is M. Suppose मैं बोलता हूं L is parallel to M, है ना? और एक तीसरा लाइन में यहां से ड्रॉ करता हूं जो इन दोनों को कट करके जाता है. Then this line N, let's say N, is called as transversal. N is called as transversal. A line which cuts two other lines, minimum 2 other lines को कट करना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल. देखो, तो यहां पे और थोड़े डायग्राम्स बनाते हैं. ये है L, ये है M. क्या ये ट्रांसवर्सल है? T नाम देता हूं ट्रांसवर्सल. क्या T ट्रांसवर्सल है? यस, T इज अ ट्रांसवर्सल. है T ट्रांसवर्सल. जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइन को ही कट करना चाहिए, है ना?
किसी भी लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। तो दिस इज अ ट्रांसवर्सल। 3 को भी कट कर सकती है, 1 2 3, ये 3 लाइंस है। यस, पैरेलल हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली तो ट्रांसवर्सल है ही है, ये ट्रांसवर्सल है। फाइन, ये देखो 3 पैरेलल लाइंस है अगर, यस, तो भी दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल वो लाइन है जो किसी भी 2 या 2 से ज्यादा लाइंस को एक साथ कट करती है ना। अ लाइन विच कट्स 2 or more lines, yes, is called as transversal। आई बात समझ? 2 या 2 से ज्यादा लाइंस को कट करे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। ठीक है क्या, है ना। अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो अच्छे से। एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, 2 लाइंस है, yes, these are 2 lines। ये है एक ट्रांसवर्सल, दिस इज L, दिस इज M, ये है ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल बच्चों यहां पे 8 एंगल्स बनाती है, ये 2 लाइंस के ऊपर इट मेक्स 8 एंगल्स। ये देखो, इसको मैं नाम दूंगा एंगल 1, चलेगा। इसको नाम दूंगा एंगल 2, यहां पे बना एक एंगल, एंगल 3, और यहां पे बना एक एंगल, एंगल 4। तो जब उसने ट्रांसवर्सल ने लाइन L को कट किया तो 4 एंगल्स बनाए, ठीक है। यहां पे बना एंगल 5, यहां बना एंगल 6, इधर बना एक एंगल 7, और इधर बना एक एंगल 8। तो पहले लाइन पे 4 एंगल बनाए, दूसरे लाइन पे 4 एंगल बनाए। सो टोटल ऑफ 8 एंगल्स आर मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑन 2 लाइंस। पैरेलल हो या नहीं हो बच्चों, 8 एंगल हमेशा बनते हैं। ये देखो, ये 2 लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल, समझ में आया। यहां पे भी 8 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल हमेशा बनते हैं। यहां पे ये 2 लाइंस पैरेलल है, यहां पे पैरेलल नहीं है, फिर भी ट्रांसवर्सल ने 8 एंगल्स बनाए। यस, ठीक है। इन 8 एंगल्स का कुछ रिलेशन होता है और उनको कुछ नाम दिया जाता है। पॉज कर करके नोट करते चलो, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। What do you mean by corresponding angles? The angles which form an F, एंगल्स जो F बनाते हैं, F, yes, ये देखो ये F है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला F के अंदर के 2 एंगल्स आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस, वापस बताता हूं, देखो ये F बना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स X बनाते हैं, X, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स F बनाते हैं। देखो ये F के अंदर का ये एंगल और F के अंदर का ये वाला एंगल, बोथ आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग। ये इसका करस्पॉन्डिंग, ये इसका करस्पॉन्डिंग। सो बेसिकली अगर मैं इसको बोलता हूं एंगल 1 एंड एंगल 2, तो हम बोलेंगे 1 एंड 2 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 1 एंड 2 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पर देखो जरा, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन कौन से एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स है? यस, सी, एंगल 3 एंड एंगल 7 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 एंड एंगल 7 आर करस्पॉन्डिंग, हाँ कि नहीं? इन दोनों की जोड़ी को करस्पॉन्डिंग बोला जाएगा। क्लियर है? यस, व्हाट इज अनदर वे टू लुक एट इट? देखो लाइन, अच्छा 1 सेकेंड ना, सी इफ यू लुक एट इट, ये फिगर, ये हमारे एंगल्स को देखो, ठीक है। लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ये एंगल, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ये एंगल,
ये दोनों करस्पॉन्डिंग हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है? करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? देखो, लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ये एंगल, इस लाइन के भी नीचे और राइट साइड में ये एंगल, ये भी करस्पॉन्डिंग हुए। तो दोनों लाइन के लिए सेम चीज लेना, ऊपर का राइट तो नीचे वाले के लिए भी ऊपर का राइट, ऊपर का लेफ्ट तो ऊपर का लेफ्ट, हाँ कि नहीं? देखो ये एंगल अभी F के ऊपर वाले एंगल्स, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग हुए, है ना? देखो इसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ा, चलेगा? तो देखो ये F के ऊपर वाला एंगल और इधर भी F के इधर ऊपर वाला एंगल, these two angles are corresponding। तो हम बोलेंगे एंगल 2 एंड एंगल 6 आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई बात समझ? यस। और देखो फिर और भी बनते हैं क्या करस्पॉन्डिंग कहीं पे? देखो तो ये साइड से देखो ना, उल्टा F भी चलता है बच्चों, ये देखो ये उल्टा F, हाँ कि नहीं? तो उल्टे F के नीचे भी और इधर भी, यस। और यू कैन से दिस वे ऑल्सो, लाइन के ऊपर और इस लाइन के लेफ्ट में, तो एंगल 1, लाइन के ऊपर और इस लाइन के लेफ्ट में एंगल 5, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस। सिमिलरली नीचे और राइट लेफ्ट, सॉरी, ये नीचे वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, देखो लाइन के नीचे और लेफ्ट में, लाइन के नीचे और लेफ्ट में, यस। सो एंगल 4 एंड एंगल 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर मिलते हैं व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, two lines are parallel and a transversal is passing through it. Getting it? इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स। तो 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। यस बच्चों, जरूरी नहीं है कि लाइंस पैरेलल होने चाहिए। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो तब भी बनेंगे, ये है एक लाइन, ठीक है, हाँ थोड़ा अच्छा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। यहां देखो, 1 सेकेंड, ओके, ये एक लाइन और ये एक लाइन, क्या ये पैरेलल है? नहीं, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल। देखो फिर भी 8 एंगल्स बनते हैं, हाँ कि नहीं? 1 सेकेंड, हाँ, फिर भी 8 एंगल्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो लाइन के ऊपर और इसके राइट में 2 and 6, so 2 and 6 are corresponding angles. Yes, angle 3 and angle 7 are corresponding angles. ठीक है क्या? ये वाला, ये नीचे वाला और नीचे और राइट वाला, फाइन। 1 and 5 are also corresponding angles। ये देखो 1 and 5, angle 1 and angle 5 are corresponding, and 4 and 8 are also corresponding angles, correct? ये है angle 4 और ये है angle 8, angle 4 and angle 8, these are called as pairs of corresponding angles। pairs है corresponding angles के pairs, ठीक है? करस्पॉन्डिंग एंगल समझ रहे हैं क्या होता है? नाउ देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। प्रॉपर्टी क्या बोलता है? प्रॉपर्टी बोलता है, देखो यहां पे ध्यान से अच्छे से समझो। अब मैं क्वेश्चन में बोलता हूं कि ये है लाइन L, ये है लाइन M, एंड इट इज गिवन दैट L इज पैरेलल टू M। अगर इफ, यस, अगर लाइन L और M पैरेलल होंगे, देन ये जो पेयर्स है वो इक्वल रहेंगे, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, यस, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8।
यस, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द लाइंस आर पैरेलल। अगर ये लाइंस पैरेलल हुई तो ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस। अब ये इक्वल है या नहीं हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन अगर बोल दिया कि लाइंस पैरेलल है तो हम बोलेंगे हाँ फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यस और नो। अब यहां देखो, क्या ये लाइंस पैरेलल है? नहीं, L इज नॉट पैरेलल टू M। ये है लाइन L, ये है लाइन M। L इज नॉट पैरेलल टू M, yes, then angle 2 is not equal to angle 6, angle 3 is not equal to angle 7, ठीक है ना, angle 1 is not equal to angle 5, angle 4 is not equal to angle 8। समझ में आ रहा है बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स तो तब भी है, इट इज जस्ट दैट कि वो इक्वल नहीं है, लेकिन अगर लाइंस पैरेलल हुए तो वो इक्वल है, एज सिंपल एज दैट। एंड दैट इज आवर एक्सियोम। इट इज एन एक्सियोम कि इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एक्सियोम, एक्सियोम 6.3 क्या बोल रहे हैं? इफ टू लाइंस आर पैरेलल, yes, with a transversal, then the corresponding angles are all equal। सारे corresponding angles के पेयर इक्वल होते हैं, सिर्फ अगर वो लाइंस पैरेलल हुए तो, if two lines are parallel, नहीं तो नहीं। एंड इसका कॉन्वर्स, इसका कॉन्वर्स क्या बोलता है? इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइंस आर पैरेलल, है ना। मतलब क्या है इसका? देखो ऐसा दिया है फिगर में, क्वेश्चन ऐसा दिया है, ये लाइन्स जसं दिसतं तसं नसतं आणि म्हणून जग फसतं, बराबर। जैसे दिखता है वैसा नहीं, दिखावे पे नहीं जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। क्या बोला है? ये एंगल 1 और ये है एंगल 2, ठीक है। गिवन इज भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यस। क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल दिखाई दे रही है? नहीं, लेकिन वो है ना। हो सकता है मैंने गलत डायग्राम ड्रॉ किया हो, यस। इफ देखो गिवन है, इफ ये दोनों करस्पॉन्डिंग है ना, है करस्पॉन्डिंग, यस। इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन डेफिनेटली द लाइंस विल बी पैरेलल। फिगर में दिखाई दे या ना दे, वो पैरेलल है ही है, मतलब ड्राइंग बनाने वाले की एरर हुई होगी, वो पैरेलल है। दिस इज एक्सियोम नंबर 4। इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन वो लाइंस पैरेलल दिखे या ना दिखे, वो है पैरेलल। आ रही है बात समझ, है ना। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक्सियोम नाम है उसका। एक्सियोम में एक्सियोम का कोई प्रूफ नहीं होता। और इसको बोलते हैं कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मतलब उल्टा, रिवर्स। कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम, कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम। वंस अगेन, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। कॉन्वर्स क्या बोलता है? अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, यस। वाइस वर्सा, पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग इक्वल, करस्पॉन्डिंग इक्वल तो पैरेलल। समझ में आ रहा है ना। सो दिस इज द एक्सियोम, ठीक है। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस देता हूं मस्त वाले, फटाफट।
थोड़े बनाते हैं क्वेश्चंस, नोट करो अच्छे से, ठीक है। ये दो लाइंस है L M, इट इज गिवन दैट L इज पैरेलल टू M, गिवन है, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल है T, ठीक है। ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। दिस एंगल इज X, ठीक है। एंड this angle is y. Find x and y. Find x and y. कैसे करोगे? Come on guys, ध्यान दो अभी अच्छे से। ओके, पॉज करके ट्राई करेंगे सब लोग फटाफट से। पहले एवरीवन कम ऑन, है ना, पॉज करके ट्राई करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, इस एंगल को A बोल दो, क्या चलेगा? ऐसे ही एंगल A। सो एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री, हाँ कि नहीं? कैसे 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यस और नो? अरे ये वर्टिकली ऑपोजिट हुए कि नहीं हुए? 2 एंगल X इज इक्वल टू एंगल A, ये A और X इक्वल है। कैसे 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 कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम। करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखोगे सिर्फ तो भी चलेगा, सिर्फ करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग है, यस। देखो लाइंस पैरेलल है, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आई बात समझ? तो A कितना है? 45, तो X इज इक्वल टू 45 डिग्री। सिंपल है ना। अभी Y निकालना है, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। y प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे 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 कैसे? लीनियर पेयर। ये देखो, दिस प्लस दिस इज 180, है ना। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 45 इज 135। क्लियर? इजी, बहुत इजी है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स पता करते आना चाहिए। चलो एक और करते हैं। चलो ये क्वेश्चन दिया है, दो लाइंस है गिवन इज, लेट दिस बी एंगल A, ठीक है। A नाम देते हो उसको। A इज इक्वल टू 45 इज गिवन एंड इसको B नाम दे देता हूं, ठीक है। B इज इक्वल टू 135 इज गिवन। प्रूव दैट लाइन L इज पैरेलल टू M। L और M पैरेलल है, ये प्रूव करके बताओ। फिगर पे नहीं जाना, तुम प्रूव करके बताओ मैथमेटिकली, ठीक है। सो इफ यू कैन प्रूव इट। चलो ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन या प्रूफ। कम ऑन, ट्राई करेंगे सब लोग। पॉज करो, ट्राई करो। यस, एकदम सिंपल है। चलो आई होप किया होगा। देखो यहाँ इस एंगल को C बोल देता हूं, चलेगा? है ना। स्टेटमेंट नंबर 1, B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख सकते हैं क्या? लिख सकता हूं क्या? यस। कैसे? लीनियर, है ना। B कितना है? 135। सो C प्लस 135 इज 180 डिग्री। C इज इक्वल टू 180 माइनस 135, C इज इक्वल टू 45 डिग्री। यस। स्टेप नंबर 2, A is equal to C, हाँ कि नहीं? Both are equal to 45 degree. Yes, but A and C are corresponding angles. Yes, therefore L is parallel to M. कैसे? Reason क्या है? Converse of corresponding angles axiom. Converse क्या बोलता है? अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो लाइंस पैरेलल होगी। तो तुमने प्रूव कर दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल, है ना। अब तुम में से अगर कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा तो डेफिनेटली ऐसे किया होगा, कुछ ने तो किया ही होगा कि C इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। गलत। यस बच्चों, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इक्वल कब होंगे? अगर लाइंस पैरेलल होगी तो, लेकिन गिवन ही नहीं है लाइंस पैरेलल है।
तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको, जो ग्रीन में लिखा है वैसे? नहीं, है ना। देखो बच्चे क्या करते हैं, एंगल सी इज, इसको सी लिया ना, यस, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री बिकॉज इट इज इक्वल टू एंगल ए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। माना कि ए और सी करस्पॉन्डिंग है ना, लेकिन भाई वो इक्वल है या नहीं ये पता नहीं। वो इक्वल तभी होंगे अगर लाइंस पैरेलल होती तो, लेकिन वही तो हमको प्रूव करना है कि लाइंस पैरेलल है, गिवन थोड़ी ना है कि इक्वल है। यस, तो देखो हमने मैथमेटिकली प्रूव किया कि C 45 है, C की वैल्यू निकाली, है ना, और फिर बताया कि देखो हमने तो प्रूव किया कि A और C इक्वल है, और क्योंकि A और C इक्वल है वो तो करस्पॉन्डिंग है, हमको पता है करस्पॉन्डिंग क्या होता है। As the corresponding angles are equal, the lines are parallel. Converse of corresponding angles axiom. आ रही है बात समझ? Yes. So these are called as corresponding angles. तो corresponding angle और उसका axiom, उस पे ऐसे questions बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। परफेक्ट। तो ये corresponding angles। अगली कहानी है एक दूसरे टाइप ऑफ एंगल्स की, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं, हम लोग सिर्फ ऑल्टरनेट इंटीरियर पढ़ेंगे फिलहाल, ठीक है। दीज आर द एंगल्स विच फॉर्म अ जेड। सीधा जेड या उल्टा जेड, कोई भी जेड चलता है, जेड होना चाहिए। ये देखो, अच्छा साइड टू साइड लिखता हूं जरा, 1 सेकेंड। ये जेड या फिर ऐसा उल्टा जेड, कैसा भी जेड चलेगा, सीधा जेड या उल्टा जेड, लेकिन जेड होना चाहिए, ठीक है। देखो ये और ये होता है ऑल्टरनेट एंगल। वो एंगल जो जेड बनाते हैं, देखो ये जेड बनाया इन्होंने ऐसा, तो ये एंगल और ये एंगल, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। यस, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो जेड बनाते हैं, they are called as alternate angles. yes, सीधा z उल्टा z दोनों चलता है ना। अब यहां पे कहां पे एप्लीकेबल है ये, सी ये दो लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल L M T, फाइन। अब एंगल्स का नाम दे देते हैं 1 2 3 4 पहले की तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कौन से एंगल z बनाते हैं, देखो 4 और 6, ये z बना, ये z बन गया, है ना। सो 4 and 6 आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। क्या एक और z बनता है, क्या एक और z बनेगा, बिल्कुल, यहां पे ये ग्रीन, ये उल्टा z, हाँ कि नहीं, ये उल्टा z, तो 3 and 5, 3 and 5 are called as alternate angles, alternate angles, ठीक है। क्या ऑल्टरनेट एंगल्स इसमें भी हो सकता है बच्चों, समझो, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा z बना तो भी चलता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा z चलता है, फाइन। ये देखो, जिस बच्चे की हैंडराइटिंग गंदी है वो कैसा z बनाएगा, ऐसा बनाएगा, है ना। या छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो लिखना सीखते हैं, वो ऐसा z बनाते हैं गंदा सा। ये और ये एंगल, यस 4, लेट्स से इसका नाम 4 दिया, इसका ये भी ऑल्टरनेट है, 4 and 6 आर ऑल्टरनेट, यस। ये वाला और ये वाला, मतलब 3 and 5 आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल का पेयर्स। ऑल्टरनेट वो है, फाइन, लेकिन हमारे पास एक थियरम है, वो बोलता है कि अगर लाइंस पैरेलल हुई, अगर, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। यस, नाउ दिस इज अ थियरम, थियरम का प्रूफ होता है ना। 6.2, इफ 2 lines are parallel, 2 और मोर चलेगा, 2 lines are
parallel with a transversal then the alternate angles are equal. बात समझ आ रही है? देखो अब मैं बोल रहा हूं यहां पे L is parallel to M, देन हम बोलेंगे एंगल 4 is equal to एंगल 6 एंड एंगल 3 is equal to एंगल 5. लेकिन यहां पे बोल सकता हूं क्या? नहीं, बिकॉज L is not parallel to M. तो यहां पे इक्वल नहीं है, वो अल्टरनेट है लेकिन वो अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं है. क्लियर है? यस. और ये है थ्योरम, तो थ्योरम का होता है प्रूफ. अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो, प्रूव दैट द alternate angles are equal. ऐसे प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आएगा, या ऐसे आएगा, प्रूव दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल विद अ ट्रांसवर्सल पासिंग देन द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये एज इट इज. थ्योरम समझ में आना चाहिए तुमको कि हाँ ये थ्योरम है, फाइन, क्योंकि स्टेटमेंट दे देते हैं सिर्फ, कोई डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं होता. सो कैसे प्रूव करेंगे? फिगर बनाना पड़ता है हाफ मार्क फिगर के लिए. ये 2 लाइंस बनाया, यस, लाइन L, लाइन M. ठीक है, एंगल्स को नाम दे दो 1 2 3 4 ताकि इजी हो जाए. ABCD मत देते बैठना यहाँ पे, यहाँ A B C D E F G, फिर एंगल्स के नाम लिखने पड़ते हैं, है ना. या ये लिख के भी ऐसा लिख दो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये 5 6 7 8. गिवन लिखना पड़ेगा, आधा मार्क. गिवन L is parallel to M. Prove that alternate angles are equal if lines are parallel. देखो मैंने बोला था if के बाद जो होता है वो गिवन होता है. If lines are parallel मतलब L is parallel to M, गिवन है. To prove कौन से एंगल इक्वल है प्रूव करना है. एंगल 4 is equal to एंगल 6. पहले ये करते हैं, चलेगा क्या? एंगल 4 is equal to एंगल 6, पहले ये प्रूव करना है ना. सो लेट्स प्रूव इट. एंगल 4 is equal to एंगल 6 क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट. ठीक है, एंगल 4 is equal to एंगल 2. कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये देखो 4 is equal to 2, वर्टिकली ऑपोजिट है, हाँ कि नहीं. स्टेटमेंट नंबर 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6. ये देखो 2 6 से इक्वल है. कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ कि नहीं. यस. देखो 4 2 से इक्वल है, 2 6 से इक्वल है ना. तो 4 और 6 इक्वल हुए कि नहीं. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 from 1 and 2. Hence proved. बात समझ आई कि नहीं. 3 बच्चे हैं. इन दोनों का हाइट इक्वल है, इन दोनों का हाइट इक्वल है. करेक्ट. तो कैन यू से इन दोनों का हाइट भी इक्वल है. कॉमन सेंस, ऑब्वियस सी बात है, हाँ कि नहीं. यस. अगर A is equal to B, if A is equal to B and B is equal to C, then A will be equal to C. हाँ कि नहीं. जब हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे ना यूक्लिड्स एल्गोरिथम या यूक्लिड्स ज्योमेट्री, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. बट फिलहाल तो कॉमन सेंस. ये देखो 4 2 से इक्वल है लेकिन 2 6 से इक्वल है, तो 4 और 6 इक्वल हुए कि नहीं हुए. हो गया, खत्म. सो 4 इज इक्वल टू 2, वर्टिकली ऑपोजिट, है ना. 2 इज इक्वल टू 6, करस्पॉन्डिंग. फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट 4 इज इक्वल टू 6. क्लियर बात. यस.
या तुम ये वाला भी प्रूव कर सकते हो, 3 and 5 फॉर एग्जाम्पल। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, गिवन L is parallel to M। टू प्रूव क्या करना है, एंगल 3 is equal to एंगल 5, एंगल 3 is equal to 5। ये भी तो अल्टरनेट ही है ना यार, हाँ कि नहीं, तो 3 और 5 इक्वल है, ये प्रूव करना है। सो कैसे लिखेंगे बताओ, खुद से ट्राई करो, इधर स्टेटमेंट्स इधर रीजंस, ठीक है। पहला 1 is equal to 3, एंगल 3 is equal to एंगल 1, ये देखो दोनों x बना रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हाँ कि नहीं। बट एंगल 1 is equal to एंगल 5, ये देखो एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम 3 फ्रॉम, देखो 3 1 से इक्वल है, 1 5 से इक्वल है, तो 3 और 5 इक्वल हुए, एंगल 3 is equal to एंगल 5 फ्रॉम 1 and 2। ये है स्टेटमेंट 1, ये है स्टेटमेंट 2, आई बात समझ। सो दैट इज द थियरम, प्रूफ ऑफ थियरम 6.2। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल with a transversal passing through them, then the alternate angles are equal। ठीक है क्या? अच्छा, इसका प्रूफ टेक्स्ट बुक में है नहीं तो लिख के ले लो। यस, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.3 क्या बोलता है, कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट हुआ, अब कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम है ना। अच्छा, इस थ्योरम को बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। नाम याद रखो, क्वेश्चंस में यूज करने पड़ते हैं थ्योरम्स एंड एक्सियम्स, दोनों क्वेश्चन में तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ थ्योरम बोलता है इफ द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। ये प्रूव करके बताओ। मतलब उन्होंने अभी बोला है कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, मतलब देखो दो लाइन्स है, दिखने में पैरेलल हो या ना हो हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन गिवन इज इनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 4 और 6 ऑल्टरनेट लेते हैं, एक लेता हूं फिलहाल, है ना। गिवन एंगल 4 is equal to एंगल 6, these two are alternate angles, they are equal, दे रखा है। प्रूव, टू प्रूव क्या करना है, लाइन L is parallel to लाइन M, ये है L, ये है M, ये दोनों पैरेलल है, ये प्रूव करके बताओ, ठीक है। अब एग्जैक्टली उल्टा प्रूफ, नंबर 1 एंगल 4 is equal to एंगल 6 गिवन, यहां ऐसा लिखना पड़ता है गिवन, यस। स्टेटमेंट 2 बट एंगल 4 is equal to एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो यार, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 4 और 2 इक्वल हुए, वर्टिकली ऑपोजिट, हाँ कि नहीं। देखो 4 6 से इक्वल है, 4 2 से भी इक्वल है, तो ये 2 और 6 इक्वल हुए कि नहीं। एंगल 2 is equal to एंगल 6 फ्रॉम 1 and 2, yes or no, correct। 4 is equal to 6, 4 is also equal to 2, तो 4 is equal to 6, but 2 and 6 are corresponding angles, हाँ कि नहीं। और हमने क्या प्रूव कर दिया, देखो corresponding angles are equal, and we know that if corresponding angles are equal then L is parallel to M। रीजन क्या लिखोगे, converse of corresponding angles axiom, है ना।
कॉन्वर्स क्या बोलता है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स तुमने इक्वल बता दिए तो लाइंस ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगे, है ना। तो तुमने प्रूव कर दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। उन्होंने दिया था ऑल्टरनेट इक्वल है, हमको पता है वर्टिकली ऑपोजिट भी इक्वल होते हैं, तो वो हमने यूज किया, है ना। और यहाँ पे बोला कि 2 is equal to 6 from 1 and 2, but they are corresponding angles, therefore the lines are parallel by converse of corresponding angles axiom. Another question एग्जाम में 2 या 3 मार्क के लिए आएगा, स्ट्रेट थ्योरम, ठीक है। चलो तो एक दो क्वेश्चन देता हूँ ऑल्टरनेट एंगल्स पे एंड देन विल रैप अप द सेशन, ठीक है। देखो तो जरा, ओके ये फिगर है, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। बोला है फाइंड x। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होता, है ना। और ये है y, ठीक है, और ये है z। बोला है फाइंड x y z, ठीक है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 देखो, z प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ कि नहीं। z प्लस 60 स्ट्रेट लाइन है ना। l इज पैरेलल टू m इज गिवन, गिवन है, गिवन l इज पैरेलल टू m, गिवन, ठीक है। सो कैन आई से z इज इक्वल टू 120, यहाँ रीजन लिखो लीनियर पे, यस, तो z मिल गया ना। y इज इक्वल टू 60 डिग्री, डायरेक्ट लिख दो क्या, y इज इक्वल टू 60 डिग्री, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है दोनों भाई, एंड इफ लाइंस आर पैरेलल वी नो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हाँ कि नहीं, यस। नाउ कैन आई राइट x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, लीनियर पे, यस। तो y कितना हो जाएगा, y तो 60 पता है, यस, इज 180, x इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्लियर है। तो x y z तीनों का वैल्यू मिल गया, है ना। सी इसी को दूसरे तरीके से कर सकते थे, एकदम सिंपल, एकदम स्ट्रेट है, वो भी इजी है, ठीक है। देखो z तो मिल गया, या z कितना है, सेम, z प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो z इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है, यस। अब ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, हाँ कि नहीं। और अगर ये 60 है तो y इज इक्वल टू 60, ऑल्टरनेट एंगल्स, यस और नो। और अगर ये 60 है तो ये 120, तो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज नाउ, एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, यस, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। आई बात समझ। सो ऑल्टरनेट आज क्या क्या सीखा हमने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ lines are parallel, lines are parallel, yes. Now also if lines are parallel then corresponding angles are equal, ये एक हो गया, yes, corresponding angles are equal if lines are parallel, दो। alternate angles are also equal if lines are parallel and vice versa, है ना। लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, यस। पिछले सेशन में हमने क्या सीखा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और एक लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी सीखी है कि अगर एक लाइन पे दो एंगल्स है एक्स वाई, देन दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, एंगल उनका सम 180 होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अच्छा अभी को इंटीरियर एंगल्स भी सिखाना है, सो नेक्स्ट सेशन में आई विल बी टीचिंग यू को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन ऑल ऑफ दीज, फाइन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छे से समझो, डिफरेंस समझो चीजों का, नोट्स बनाओ प्रॉपरली, ताकि
आगे भी 2-3 साल तक तुम्हारे पास वो नोट्स रहे संभाल के. फाइन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. टेक केयर guys. Hope you understood everything. See you. Bye.